है स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज के जो वीडियो का टारगेट रखा गया है वो मात्र 10 लाइक का टारगेट रखा गया है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ 10 लाइक का टारगेट रखा गया है ना। आज है आपके 6 अगस्त और 6 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बात करें यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंग दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो भारतीय अंग दिवस की बात करें अगर हम तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को। कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जाएगा। ये जो भारतीय अंग दिवस है ये भारतीय अंगदान दिवस, ये आपको ध्यान रखना है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। 2010 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। पहले इस दिवस को हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन आपको ध्यान रखना है 2022 से इस दिवस को 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। 3 अगस्त को मनाने के पीछे का रीज़न ये है कि 3 अगस्त 1994 में भारत में पहला डेड डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। इस वजह से 3 अगस्त को हम भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस भी मनाया जाता है ना। चलिए 1 अगस्त को क्या कौन कौन से दिवस मनाए गए थे, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड लंग कैंसर दिवस मनाया गया था, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया था। एक आपका सप्ताह मनाया गया था हाल ही में, 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 10 दिनों का बैगलेस डेज का सुझाव किसने दिया है। देखिए प्रति वर्ष 10 दिन यानी 10 दिन ऐसे होने चाहिए बच्चों के लिए जिसके अंदर बच्चों को बैग स्कूल ना ले जाने की ज़रूरत हो। यानी जो दबाव है शिक्षा का, पढ़ने का जो दबाव है उसको कम करने के लिए और व्यवहारिक शिक्षा और व्यावसायिक अनुभवों को बढ़ाने के लिए, है ना, आप कह सकते हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए, है ना, या फिर और अगर सही तरीके से कहा जाए तो पिकनिक ऐसी जगह पर ले जाना जहाँ पर बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान बढ़े, है ना, बच्चों की समझ विकसित हो। इन सब चीज़ों के लिए एनसीईआरटी ने 10 दिन तक का बैगलेस डेज का सुझाव दिया है। यानी एक साल में 10 दिन जो है आपको ऐसे मिलेंगे जब बच्चों को बैग नहीं लेके जाना होगा और उनको व्यवहारिक शिक्षा और क्षेत्र भ्रमण के लिए लेके जाना रहेगा। तो एनसीईआरटी ने ये सुझाव दिया है। बात करें एनसीईआरटी की तो इसकी स्थापना 1961 में हुई है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश प्रसाद सकलानी इसके वर्तमान में हेड हैं। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। वहीं पे बात करें भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है। तो आपको ध्यान रखना है ये रूस के साथ किया है भारतीय नौसेना ने। और इसके अंदर आपको एक INS तबर का नाम ध्यान रखना है। ये जो INS तबर है इसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में 328वां रूसी नौसेना दिवस परेड जो था उसके अंदर भी INS तबर ने हिस्सा लिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रूस के बारे में। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। यहाँ की करेंसी रूबल होती है और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। रूस जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कितना बड़ा रूस है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इधर भी देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है। तो दरअसल ध्यान ये रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है? रूस है। ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। जो कहाँ पर स्थित है? बैकाल झील आपको ध्यान रखना है, वो भी रूस के अंदर स्थित है ना। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस IIT द्वारा गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर तो जो गूगल के CEO हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गूगल के CEO कौन है, तो आपको ध्यान रखना गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। इनको ना मानद की जो डॉक्टरेट की उपाधि है उससे सम्मानित किया गया है। बात करें तो जो सुंदर पिचाई हैं वो IIT खड़गपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। IIT खड़गपुर से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। बाद में फिर ये कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए पढ़ाई करने के लिए आगे की। उसके बाद जब अमेरिका पढ़ने गए तो वहीं पर इन्होंने गूगल के अंदर नौकरी करना शुरू कर दिया और फिर अपने दम पर ये गूगल के CEO तक बन गए हैं। अच्छा, मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद अब ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अब ये डॉक्टर सुंदर पिचाई हो गए हैं। ठीक है। तो IIT खड़गपुर इसका आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कमला हैरिस का नाम। किसका? कमला हैरिस। ये जो आप देख रहे हैं कमला हैरिस हैं, जो वर्तमान में अभी अमेरिका की क्या है? उपराष्ट्रपति है। क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में अभी अमेरिका की, और ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं। अगर बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की, तो आपको ध्यान रखना, अगर ये राष्ट्रपति बन जाती हैं तो अमेरिका के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली होंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करें अगर अमेरिका में, तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो क्या कि जो अमेरिका है वहाँ जैसे अपने यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा होती है ना, वैसे ही वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये चुनाव लड़ने वाले हैं, और एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो यहाँ से कमला हैरिस का नाम आपको ध्यान रखना है, ये चुनाव लड़ने वाली हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम संचालित पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना जो है ये कौन शुरू करेगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो परियोजना है इसे शुरू करने वाला कौन है? इसे शुरू करने वाला चीन है। कौन है? चीन शुरू करेगा। ठीक है। बात करें यहाँ पर तो आपको पता है थोरियम जो होता है यूरेनियम जैसे यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में, वैसे ही थोरियम को ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। बात करें भारत के अंदर तो भारत में केरल राज्य जो है मालाबार जो तट है वहाँ पर मोनेजाइट मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में हमें क्या देखने को मिलता है? थोरियम मिलता है। अच्छा, बात करें यहाँ पर अगर थोड़ा सा चीन के बारे में तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से देखिए। बदेन जारन जो रेगिस्तान है ना, इसको अभी हाल ही में जो यूनेस्को के 24 नए स्थल घोषित किए गए हैं 2024 में, उसमें शामिल किया गया है। वीपो की बात करें तो इसके अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दायर करने वाला शीर्ष देश आपका चाइना है। वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला जो शीर्ष देश है वो भी आपका कौन है? चाइना है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन भी चाइना ने लॉन्च की है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है, चांद की अंधेरे भूमि जो है, जो चंद्रमा है, चांद की अंधेरी भूमि से मिट्टी लेकर के आने वाला पहला देश भी कौन बना है? चीन बना है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ये 3 देशों की यात्रा कर रही हैं। कितने देशों की? 3 देशों की यात्रा। एक आपको ध्यान रखना है तिमोर लेस्ते की, एक न्यूजीलैंड की और एक फिजी की। इन तीनों देशों की यात्रा कर रही हैं। लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो भारतीय राष्ट्रपति पहले भी जा चुके हैं कोई ना कोई। यहाँ पर बात हो रही है कि फिजी और तिमोर लेस्ते ये 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर आज तक कोई भारतीय राष्ट्रपति जो है वो दौरे पर नहीं गया है। तो फिजी और तिमोर लेस्ते ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। फिलहाल ये 3 देशों की यात्रा पर है। तीनों देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। मैप में देखते हैं तीनों देशों को, एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजी की। ये जो आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हैं, इस ऑस्ट्रेलिया के मैप के अंदर यहाँ पर आपको फिजी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फिजी। ये जो आपको हरे कलर में दिख रहा है ये छोटा सा, ये है आपका फिजी। यहाँ पर फिजी की राजधानी क्या है? सुवा है। करेंसी की बात करें तो फिजियन डॉलर है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सितिविनी राबुका का नाम ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें तो उसी के नीचे यहाँ पे आपको ये न्यूजीलैंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, डॉलर यहाँ की करेंसी है, और क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है यहाँ पर, है ना। फिर से देखिए, नोट कीजिए कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये देखिए ये जो हिस्सा छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पर क्या है? तिमोर लेस्ते, जिसे ईस्ट तिमोर के नाम से भी जाना जाता है ना। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसकी राजधानी डीली है। अमेरिकी डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है। प्रधानमंत्री का खाना गुस्माओ नाम है। तो ये 3 देश आपको ध्यान रखने हैं, फिजी, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड, यहीं पर दौरे पर गई हैं। और इनकी ना राजधानी आप जरूर याद कीजिएगा, जो चर्चा में रहते हैं इनकी राजधानी आपको याद रखना है। अच्छा, चलिए बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर अवार्ड देने वाली जो संस्था है जिसका नाम क्या है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेज, इसकी हाल ही में अध्यक्ष जो है वो कौन बनाई गई हैं? तो जेनेट यांग का नाम ध्यान रखना है। ये तीसरी बार
कौन से टाइम? तीसरी बार इसकी अध्यक्ष बनी है, ये है जेनेट यंग। और अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा ऑस्कर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 जो है इसे अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 2024 के अंदर 96 नंबर का ये संस्करण था, एडिशन था। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है बेस्ट मूवी का जो खिताब दिया गया था ऑस्कर अवार्ड में, वो ओपनहाइमर को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ईमा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी के लिए दिया गया। सिलियन मर्फी का नाम आपको ध्यान रखना है ना, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे, इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था ओपनहाइमर मूवी के लिए। वहीं पे क्रिस्टोफर नोलन का नाम ध्यान रखना है, ये ओपनहाइमर के डायरेक्टर थे और ये बेस्ट डायरेक्टर थे, ऑस्कर अवार्ड इनको दिया गया। तो एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और मूवी, ये 4 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो नासा ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जिसे शॉर्ट में ISS कहा जाता है ना, के लिए अपने एक्सियोम 4 मिशन के सदस्य के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शुभांशु शुक्ला का नाम और प्रशांत बालकृष्णन का नाम। A और B जो है ये दोनों ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन मुख्य रूप से जो है वो शुभांशु शुक्ला जो है ये जाने वाले हैं साथ में। प्रशांत बालकृष्णन को सिर्फ और सिर्फ बैकअप के लिए रखा गया है ना, कि कोई स्थिति ऐसी बन जाए जिसमें शुभांशु शुक्ला अगर नहीं जा पाते हैं तो सिर्फ बैकअप के लिए इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस मिशन की जो हेड है वो कौन होने वाली हैं? पैगी विट्सन का नाम ध्यान रखिएगा, पैगी विट्सन का नाम आपको ध्यान रखना है। पैगी विट्सन जो हैं वो इसकी हेड होने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सियोम 4 मिशन जो है ये आपको ध्यान रखना है नासा के सहयोग से, है ना, मतलब नासा का मिशन है और इसरो इसके अंदर सहयोग करने वाला है। ठीक है, चलिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो है ये कहाँ आयोजित की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई में, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दिया कीजिए ना, कमेंट बॉक्स जो है आपका खाली खाली दिखता है तो इससे लगता है कि आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ना। राज्य का नाम बताना है साथ ही साथ, और राज्य में किस जगह पर वो भी बताना है। आज के वीडियो का जो टारगेट रखा गया है मात्र 10 लाइक का टारगेट रखा गया, ओनली 10 लाइक्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।